जयललिता की बायोग्राफी में आज हम पढ़ेंगे पराजय लेकिन पतन नहीं। वासंती लिखती हैं, जयललिता को सहज विश्वास नहीं हुआ। डीएमके के गठजोड़ को 2004 के संसदीय चुनाव में राज्य की सभी 39 सीटों पर जीत मिली थी। प्रफुल्लित करुणानिधि ने ऐलान किया कि यह जयललिता के जनविरोधी शासन के खिलाफ आया फैसला है। यह डीएमके का फिर से उभार था जो उन्हें डरा रहा था। आंख के बदले आंख की राजनीति में वह कल्पना कर सकती थी कि यदि 2006 का विधानसभा चुनाव डीएमके के पक्ष में गया तो उनके खिलाफ प्रतिशोध की कैसी कार्रवाइयां हो सकती हैं। उन्हें अब जल्दी से ऐसे कदम उठाने की जरूरत थी जो लोकप्रियता के अब तक के सबसे निचले स्तर से उनको ऊपर उठा सके। अपने कार्यकाल के अंतिम 2 वर्षों में उन्होंने प्रशंसनीय दृढ़ता दिखाते हुए सुशासन पर ध्यान केंद्रित किया और एक प्रशासक के रूप में अपनी काबिलियत प्रदर्शित की। उन्होंने वर्षा जल संचय के महत्व को गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किया कि अगले 2 महीनों के भीतर चेन्नई के हर घर में वर्षा का जल जमा करने वाले टैंक निर्मित किए जाएं। अवैध और नकली शराब पीकर मरने वालों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि सरकार शराब की दुकानें टैक्समेक संचालित करेंगी, जहां सस्ती दर पर शराब उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से हजारों बेरोजगार स्नातकों को जहां नौकरी मिली, वहीं सरकारी खजाना भी भर गया। उनकी जीत का सबसे बड़ा अवसर 18 अक्टूबर 2004 को आया जब टीवी चैनलों पर कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन के मारे जाने की खबर फ्लैश हुई। वीरप्पन तमिलनाडु पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के साथ धर्मापुरी में मुठभेड़ में मारा गया था। पुलिस को उसकी तलाश हाथियों की हत्या, पुलिस वालों और आमजनों के अपहरण और हत्या तथा चंदन के हजारों पेड़ों को काटने से जुड़े अनेक मामलों में थी। उसके द्वारा अपहृत लोगों में कन्नड़ सिनेमा लोकप्रिय स्टार राजकुमार भी थे, जिन्हें उसने 100 दिनों तक अपने कब्जे में रखा। करुणानिधि और कर्नाटक की सरकारें वीरप्पन को पकड़ने के अपने प्रयासों में नाकाम रही थी और जनता को लगने लगा था कि चंदन तस्कर कभी भी कानून के चंगुल में नहीं आएगा। जयललिता जब 2001 में फिर से सत्ता में आई थी, उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स को पूरी छूट और समर्थन दिया और अब जब टास्क फोर्स को सफलता मिली, जयललिता की लोकप्रियता में बहुत इजाफा हुआ। इसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ किया कि उनके विरोधी तक भौंचके रह गए। दीपावली के दिन कांची के शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया। जयललिता कांची मठ की उत्साही भक्त के रूप में जानी जाती थी और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो ऐसा कोई कदम उठाएंगी। कांची के धर्माचार्य को महिला विरोधी विचार प्रचारित करने दिया गया, जिससे पढ़ी लिखी महिलाओं में रोष था, लेकिन अब उन्हें आपराधिक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। मठ में अवांछित गतिविधियों के बारे में अफवाहें पहले से ही थी। आचार्य एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जिनकी राजनीति में दखल पड़ती जा रही थी और उनका प्रभाव तमिलनाडु से बाहर भी था। इसलिए उनके जैसे ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए हिम्मत की दरकार थी। यह आश्चर्य की बात थी कि ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग को छोड़कर तमिलनाडु की आम जनता ने जयललिता के कदम का समर्थन किया। यहाँ तक कि करुणानिधि ने भी उनसे सहमति जताई जब उन्होंने कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं। कांचीपुरम का विवाद थमता इससे पहले ही वहां एक उपचुनाव होना था, जिसका परिणाम बताता कि जयललिता ने सही किया था या गलत। उनके लिए राहत और शेष भारत के लिए आश्चर्य की बात रही कि कांचीपुरम की सीट पर अन्नाद्रमुक विजयी रहे। इसके बाद आई एक प्राकृतिक महाआपदा। 26 सितंबर 2004 को तमिलनाडु के तटों पर सुनामी लहरों ने तांडव मचाया। सैकड़ों लोग लहरों में समा गए, हजारों मकान ध्वस्त हो गए। समय गंवाए बिना जयललिता की सरकार राहत और बचाव कार्यों में जुट चुकी थी। इस अभूतपूर्व चुनौती का सामना करने के लिए उनके प्रशासन को श्रेय देना होगा। सुनामी की महाआपदा को लेकर अधिकारियों की प्रतिक्रिया ऐसी थी मानो यह उनके अपने घर में हुआ है। वे जयललिता के पूर्ण समर्थन और निर्देशों पर काम कर रहे थे। यहाँ तक कि उनसे शत्रुता रखने वाले मीडिया ने भी सुनामी की महाआपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास कार्यों में उनकी सरकार के महती प्रयासों और इस संकट से निपटने में उनके द्वारा प्रदर्शित कुशलता और प्रतिबद्धता की तारीफ की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे थे, जनता का मोड़ जयललिता के समर्थन में होता जा रहा था। यहाँ तक कि दिल्ली में सत्ता के गलियारों में भी उनकी तारीफ सुनी जा सकती थी। अब चिंता करने का वक्त डीएमके नेता करुणानिधि के लिए था। वह कैसे इस महिला को सत्ता से बेदखल कर पाएंगे जो अपनी हर अपमानजनक पराजय से शक्ति हासिल करती है। उन्हें कोई कुटिल योजना बनानी पड़ेगी और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। कल हम पढ़ेंगे डीएमके का पलटवार। तो फिर मिलते हैं कल।